10th class exercise 1, exercise number 1.1, question number 1. Write the following quadratic equation in the standard form and point out pure quadratic equation. हमने इसमें quadratic equation लिखनी है और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के लिहाज से बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में गिने जाते हैं, इसलिए हम इसका पहला और दूसरा जो सिर्फ करेंगे वो बहुत ही अहम गिना जाता है बोर्ड के लिहाज से। नंबर 1 क्वेश्चन है जी x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब इसको जब हमने क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है फॉर्म में लाना। जब ये फॉर्म में आएगी तो हमें क्या करना है, ये पहली x को लेके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, x मल्टीप्लाई x माइनस 3। फिर हमने क्या करना है, +7 लेना है और यही दो वैल्यूज पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये -7 उठा के हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है जी +7 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गई x² माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई बाय होने के बाद हमारे पास क्या हुआ जी, ये आ गई वैल्यू x² वैसे ही लिखी जाएगी। 7 और 3 इनमें से जो बड़ी है उसका साइन लगाते हैं। 7 में से 3 निकालो तो 4x माइनस, अब ये इनमें से कौन सी बड़ी है, 21, उसका साइन लगाया हमने। वैल्यू माइनस जरूर करेंगे, 14 इज इक्वल टू 0। ये आपकी लिखी गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -14। ये हमारा इसका पहले पेज का आंसर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, यूज नंबर 2, जो ये भी बहुत अहम है, शॉर्ट में आता है, हम पेपरों के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं। x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिंपल सा एक रास्ता है, ये दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल वे होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। x² प्लस 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 से, माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई किया x से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि बोथ साइड पे हमने एक ही इक्वेशन से जो एलसीएम दिया जाता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7x² प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 7 3 21। तो ये 21 उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ गई 7x² प्लस माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। रकमों को हमने तरतीब दी तो हमारे पास क्या रकम बनेगी, 7x² माइनस 3x प्लस बड़ी रकम मैंने पिछली भी वीडियो में बताया तो बड़ी जो रकम होती है उसका साइन लगेगा, माइनस जरूर होगा, तो ये आ गया 7 इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या रकम बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो वही आया कि a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 7। ये आपका आंसर आ गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर की रूप से हम काम कर रहे हैं तो पेपरों में आने के लिए बहुत अहम गिने जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये दो ही क्वेश्चन हैं, बाकी 4 काफी लंबी लेंथी हो जाते हैं इसलिए वो शॉर्ट में नहीं आते, ये 2 नंबर के क्वेश्चन गिने जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लगेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, उसका है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन में आ जाए तो इसके 4 अहम क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4। ये शॉर्ट के रूप से मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के
साथ से ये 4 बहुत अहम क्वेश्चन किए जाते हैं। नंबर 1 मैं हल करने लगा हूं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, हम जानते हैं कि हमें फैक्टराइजेशन करते हुए क्या चीज चाहिए होती है कि दरमियान वाली वैल्यू हमें पूरी करनी होती है हर सूरत में। तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20x स्क्वायर। 20x स्क्वायर के अब हम क्या निकालते हैं, फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज्ड का मतलब होता है टेबल पढ़ना। अब हम इनके टेबल पढ़ के देखते हैं किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो 20 आता ही आता है, तो फिर 2 के टेबल में भी आता है, फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में आया तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या चीज आ गई, 20 आ गई। अगर हम 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 1 बाकी बचता है, जो हमारी ये दरमियान वाली वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास 1 भी आ गया, वैल्यू भी आ गई। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, साइन ये वाला लगाएंगे जो पहले है, बाय ब्रैकेट लगाएंगे, जो बड़ी रकम है उसको पहले लिखेंगे, दूसरी रकम को बाद में लिखेंगे, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई आपकी। अब इसमें ब्रैकेट हम खोल देते हैं। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई ताकि साइन खोलते हुए हमें दिक्कत ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने दो दो रकमों के जोड़े बना लेने हैं। पहली ये रकमों का जोड़ा, दरमियान वाली ये साइन तोड़ देना हमने, ये साइन हमने दरमियान में लगा लिया। इनमें से क्या कॉमन निकलता है, ये देखो दोनों में जो मौजूद है वो है x। x कॉमन आ गया, x माइनस 5 पहली वैल्यू। यहाँ पे ये देखो हमारे पास क्या वैल्यू कौन सी कॉमन निकलती है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, 4 आ गई। एक चीज हमेशा के लिए याद रखें कि जब भी आप वैल्यूज में है कॉमन कोई चीज निकालते हैं, कोशिश करें बड़ी से बड़ी वैल्यू का कॉमन लिया जाए। तो ये आ गया जी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों रकमें आई हैं हमारी, ये सेम होनी चाहिए। इनमें ये नहीं हो सकता कि ये -5 पहले आ जाए x बाद में आ जाए, या ये उलट लिखी जाए, ये नहीं होता। ये दोनों एक ही रास्ते में लिखी जाती है, ये दोनों एक ही वे में लिखी जाती हैं। तो x प्लस 4 पहला हमने इसको इकट्ठा कर लिया, फिर अब हम क्या इकट्ठा करेंगे, x माइनस 5। इन दो में से एक वैल्यू ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया। ये हमारी फैक्टराइजेशन का जवाब आया। इसको अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो वो आ जाएगी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x 4 उठा के उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 5। क्योंकि -5 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। ये इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 2 पार्ट 2 करने लगे हैं हम। ये आ गया जी वैल्यू 3y² इज इक्वल टू y माइनस 5। ये हमारे पास वैल्यू है। अब जब हमने इसको हल करना है तो हमारे पास क्या चीज आएगी, हम इस पहले y को y माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या रकम आ जाएगी, 3y² इज इक्वल टू y² माइनस 5y। अब हम ये दोनों रकमें उठा के इस साइड पे लाएंगे, क्योंकि जिधर हमारा y² होता है हम उस साइड पे लेके जाते हैं, उसको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो ये आ गया 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। हम फैक्टराइज कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 2y² प्लस 5y।
इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकलता है? y कॉमन निकला, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन गई? y इज इक्वल टू 0। देन द सेकंड क्या हो गई? 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। ये हमारा आंसर हो गया। ये फैक्टराइज हो गया है, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए ये छोटा सा। दो चीज हमने कर ली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए तीसरे चीज पे हम आ गए हैं। तो ये आ गया जी 4 माइनस 32 एक्स इज इक्वल टू 17 एक्स स्क्वायर। ठीक। अब जब हम इसको करेंगे तो मैंने आगे आपको बताया कि हमारी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो माइनस में ना आ जाए। उसको पॉजिटिव करने के लिए जिधर वो पड़ी होती है बाकी रखने हम उधर उठा के ले जाते हैं। तो हम इस इक्वेशन को सीधा करते हैं। ये आ गया 17x², ये 32 उधर गया, इधर माइनस था तो इक्वल के उधर गया तो प्लस आ गया 32x। इधर 4 है प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसका करेंगे दोबारा फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास तीन वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक की सूरत में। क्या करेंगे? 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 68x²। 68x² आ गया। अब इसके टेबल पढ़ने हैं हमने। टेबल पढ़े तो पहला 1/68, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 34, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 34 करते हैं तो हमारा 68 आ जाता है और हमारा 32 भी आंसर मिल जाता है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 34 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 32। यही हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब हम इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं 17x² प्लस साइन ऊपर वाला ही, ब्रैकेट लगाते हैं 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। अब जब हमें इसको हल करना है तो 17x² एक में दोबारा रखना है। 17x नहीं ये तो क्या है, जब हम दोबारा करना है। अब आगे हमने इसको हल करना है तो यहाँ पे ये देखो ये हमारी एक लाइन लिखी जा चुकी है, हम दोबारा लिखेंगे 17x² प्लस 34x, क्योंकि बाहर प्लस है इसलिए वो साइन को चेंज नहीं करेगा, ब्रैकेट उसी तरह चलेगी, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो पहली वैल्यूज का और ये दो दूसरी वैल्यूज का, तो अब हम क्या करते हैं, इनमें से क्या कॉमन आता है? 17 के ऊपर दोनों जाते हैं और x कॉमन आता है। जब x कॉमन आ गया, x प्लस 2 आ गया। ठीक। अब माइनस दरमियान में है, ये दरमियान में ही लगेगा। ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 कॉमन आ गया, x माइनस माइनस प्लस 4 आ गया तो 2 आ गया। ठीक। ये 2 आ गया। जब ये 2 आ गया तो हमारे पास ये देखिए जी ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज एक जैसी, हमारी क्या हो गई? 17x माइनस 2, ये चीज x प्लस 2, ये चीज। अब अगर इसकी आगे इक्वेशन करते हैं तो 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है जी 17x इज इक्वल टू 2 और x बराबर आ जाता है जी 2 ओवर 17। ये पहली इक्वेशन। दूसरी आ गई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे क्या जवाब आ गए? 2 ओवर 17 एंड माइनस 2। तो हमारा तीसरा यूज हो गया। इसके बाद लास्ट यूज जो हम करने लगे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में गिना जाता है और ये शॉर्ट के लिए हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का ये लास्ट यूज, जो बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। इसमें आ गया x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। इसको हम करते हैं तो x² माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। इसको किया हमने तो हमारे पास क्या चीज आ गई? ये आ गया। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की
तो हमारे पास ये निकल आया 152 आपस में मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू को। मैंने बताया कि जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर 1 लेना रहता है। अब इसका ये फर्स्ट 1 में जाएगा, फिर ये 3 में जाता है, 3 में नहीं जाता 4 में जाता है, 4 के टेबल में आता है। उसके बाद ये 5 6 7 8 में आता है। ठीक है, ये हमने लिखा। जब हमने ये लिखा तो हमें ये पता चल गया कि हमने क्या करना है, 8 को 19 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे 152 आता है। अगर 19 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 11 आता है, जो हमारी वैल्यू है दरमियान वाली। जब ये दरमियान वाली वैल्यू आ गई तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 11x 19x माइनस 8, 19x माइनस 8x माइनस 152, ये हमने लिख ली। अब जब हमने इसको लिख लिया है तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 19x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन को वो चेंज करेगी, प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास पहली दो वैल्यू, लास्ट वाली दो वैल्यू। हमने रकमों के दो जोड़े बना लिए। इनमें से क्या कॉमन आ गया जी, एक्स, एक्स माइनस 19 प्लस 8 कॉमन करते हैं, 8 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 19। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आती है ये सेम होती है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 19, ये हमारा आ गया। पहली इक्वेशन बनाते हैं, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ जाती है जी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, और दूसरी है एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 9। तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट तो बोर्ड के पेपर के लिहाज से ये 1.1 के क्वेश्चन हैं जो हमने कर दिए हैं। आप इनको देखें, अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझे कमेंट में